आपको बताता चलूं मीडिया की तवज्जुह से अवाम को कि आपका डीजल और पेट्रोल जुलाई में अगले महीने ये तकरीबन 300 और 310 रुपए फी लीटर पे जाएगा। 300 और 310 रुपए फी लीटर। आज की खबर है, इन तमाम प्राइसेस के बढ़ाए जाने के बावजूद अभी तक आईएमएफ ने यह नहीं कहा कि मैं आपको प्रोग्राम देने के लिए तैयार हूं, और अब वो ये कह रहा है कि जीएसटी भी लगाएं, ये जो कीमतें आपने बढ़ाई है इस पर जीएसटी भी लगाएं। साहूकार कभी बिनाइन नहीं होते, साहूकार कभी आपकी जो है वो ऑक्सीजन वो रोकने के लिए होते हैं, वो देने के लिए नहीं होते। मुझे बताएं, जो काश्तकार ट्रैक्टर चलाता है या डीजल पे अपना ट्यूबवेल चलाता है वो कहां पे जाएगा? आपकी कास्ट जो है वो खत्म हो जाएगी, आपकी ज़राअत खत्म हो जाएगी। उसके साथ साथ हर चीज का पहिया जो है वो आपका डीजल पे चलता है। आपकी जितनी अशिया खुर्दनोश हैं वो आसमान से बातें करेंगी। उसके साथ साथ जब ये सारी चीजें चलेंगी तो आपकी सनत का, कारोबार का पहिया उधर ही जाम हो जाएगा। आपके जितने टारगेट्स हैं वो पूरे नहीं होंगे, रुपए पे मजीद प्रेशर आएगा। इसके साथ साथ आप आगे आए बिजली की कीमत में। बिजली की कीमत जो 16 रुपए हमारी हुकूमत छोड़ की गई थी, वो तकरीबन इस वक्त ये आप देख लीजिएगा कि अगले महीने डेट के अंदर अंदर ये तकरीबन 39-40 रुपए फी यूनिट जाएगी टैक्स के साथ। 39-40 रुपए फी यूनिट जिस वक्त बिजली जाएगी तो कारोबार कहां पे होगा? आपके घरेलू सार्फिन क्या करेंगे? एक तो ऊपर से लोड शेडिंग, बिजली है नहीं 7000 मेगावाट। देही इलाकों में चले जाएं 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग, और ऊपर से कीमत 39 और 40 रुपए यूनिट। तो लोग इनको पत्थर नहीं मारेंगे तो और क्या? दूसरी बात, आपने वो रशिया का यू डोंट अंडरस्टैंड। मैं बाहर पीछे की नहीं बात कर रहा हूं कि क्या हो सकता था अगर वो इमरान ये वो। मैं आपको कह रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ रशिया आज कह रहा है जी, आज कह रहा है कि वो आके ले लो 50% कंसेशन पे। आपकी हिम्मत नहीं है, आप नहीं ले सकते, इसलिए कि आपने वादा किया है इन रिटर्न फॉर रेजीम चेंज रूस अमेरिका को। व्हाट सॉर्ट ऑफ अ कंट्री इज दिस? आप जब जाके जिधर चीजें आपको लेना चाहिए आप नहीं ले सकते, जो लेना चाहिए वो नहीं ले सकते, उस कीमत पे जो लेना चाहिए आप नहीं ले सकते। व्हाट काइंड ऑफ अ कंट्री इज दिस भाई? तो ये मेरा भी इसी तरफ इशारा था कि कौंसिल जनरल का जो न्यू स्टेटमेंट आया है उसके अंदर वो ऑफर तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी बात हो रही है कि अगर पाकिस्तान रशिया से ये तेल खरीदेगा तो उसके ऊपर भी सैंक्शंस भी आ सकते हैं। तो इमरान साहब, ये पॉलिटिकली हमारे लिए क्या अच्छा फैसला होगा, लेकिन पॉलिटिकली नून लीग के लिए तो ये नुकसानदेह फैसला होगा कि लोग कहेंगे कि भैया आपको सस्ता मिल रहा है, आप वहां से नहीं खरीद रहे। देखिए, हमारा अलमिया ये है कि लोग जब हमारी सियासी जमातें हैं तो वो मुल्की मफाद से ज़्यादा, अवामी मफाद से ज़्यादा पॉलिटिकल जो बेनिफिट है उनको देखती हैं। अभी देखें, हिलाली साहब जिस तरह फरमा रहे हैं या पीटीआई के लोग बड़ा इसको हाईलाइट कर रहे हैं कि रूस से हमें मिल रहा था हमने नहीं लिया, रूस से हमें इतना सस्ता मिल रहा था नहीं लिया। लेकिन वो ये नहीं बताते कि रूस के अलावा आपको ईरान से भी मिल सकता था, और ईरान से जो मिल सकता था उस पर तो पाइपलाइन भी बिछी हुई थी, और रूस से भी सस्ता मिल सकता था। लेकिन आपने क्यों नहीं लिया? आपने भी तो किसी दबाव के तहत ही नहीं लिया। मामला ये है कि यहाँ पे हुकूमतें जो हैं इसको पॉलिटिसाइज चीज़ों को करती हैं और उस तरह से काम किया जाए। मैं आपको एक बहुत राज की बात बता रहा हूँ। ये जो लोड शेडिंग कर रहे हैं पाकिस्तान में, ये सिर्फ डोमेस्टिक सेक्टर में हो रही है। ये आप हैरान हो जाएंगे सुनकर कि इनके कल अपना बयान हुकूमत का आया है कि हम इंडस्ट्री में 1 घंटे की भी लोड शेडिंग नहीं कर रहे। सारी दुनिया में ये होता है कि जो डोमेस्टिक, देखिए ना, जो आम आवाम है पहले उनको बिजली दी जाती है, पहले उनके आराम का ख्याल रखा जाता है। इतनी शदीद गर्मी है, इतनी शदीद, यहाँ पे 45 से लेके 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक है मुल्क में, और आप वहां पर इतने घंटों के हिसाब से लोड शेडिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम इंडस्ट्री को 1 घंटे भी नहीं दे रहे, 1 घंटे भी वहां नहीं लोड शेडिंग कर रहे। ये बहुत बड़ी ज्यादती, क्योंकि ये खुद जो है इंडस्ट्रियलिस्ट है ना। इस वक्त जो हुकूमत आ गई है ये खुद कारखानेदार हैं, तो ये उनको 3 शिफ्टों के लिए जो है बिजली दे रहे हैं। लेकिन जो गरीब अवाम गर्मी में जल रहा है, जो जिसके पास एक पंखा होता है वो भी नहीं अब चला सकता, ना उसके बच्चे सो सकते हैं, ना पढ़ाई कर सकते हैं, ना वो कोई और काम कर सकते हैं,
उनको आप इतने इतने घंटे की अच्छा सर, ये वाली बात तो बिल्कुल आपकी सही है। और मिफ्ताह इस्माइल साहब ने आज भी जब वो बजट स्पीच दे रहे थे वहां पे भी कहा कि हम नहीं करेंगे, ये नहीं। हम कहते हैं बिल्कुल ना करें, ठीक है, इंडस्ट्री चलाएं जो भी करना है, लेकिन क्या आम आवाम का कसूर क्या है सर कि आप इस वक्त खैबर पुख्तनख्वा में 18 घंटे तक लोड शेडिंग चल रही है, बलूचिस्तान में 20 से 22 घंटे की लोड शेडिंग चल रही है, पंजाब के अंदर 12 से 14 घंटे या मतलब 10 से 16 घंटे के दरमियान लोड शेडिंग चल रही। सेम मतलब इन सिंध और बाकी इस्लामाबाद में चले 6 घंटे हैं, कहीं पे 8 घंटे हैं, लेकिन तकरीबन इसके आसपास चल रही है। तो सर मतलब, और दूसरी बात, एक ये कहते हैं जी जहां पे चोरी होगी तो वहां पे हम ज्यादा लोड शेडिंग करेंगे। पहले आप कौन सा रिलीफ दे रहे हो? अगर कोई चोरी करता है तो ये आपका आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका इदारा मौजूद है, उसके लिए पुलिस है, आपके पास सब है, आप उनको एक्टिव करें। वो अब जिस तरीके से आप कीमतें बढ़ा रहे हैं, मेरा तीसरा नुक्ता यह है कि अब होगा क्या? अब होगा ये, क्योंकि आज मैं देख रहा था एक इंतहाई हुकूमत दोस्त तजिया निगार, बड़ा वो जो है खबर लेके आते होते हैं कहीं चिड़िया से या कहाँ से, तो उन्होंने हमें खुशखबरी दी है कि आइंदा कीमतें बढ़नी हैं। वैसे वो ना भी दें तो हमें पता है, और तमाम जो यहाँ के जो मैशदान है वो कह रहे हैं कि बढ़नी है और बढ़ानी पड़ेगी। इस कीमत के क्वालिटेटिवली क्या असरात होंगे? क्योंकि ये जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म के लोग होते हैं ना, जो 2 + 2 4 से आगे देख नहीं सकते, जिन्हें ये समझ नहीं होती कि 2 + 2 5 भी हो जाता है, कभी 3 भी हो जाता है। ये जो अब कीमत बढ़ी है, इसके बिल आएंगे अगले महीने, जुलाई 1 से लेकर 6-7 तक। उसके बाद क्वालिटेटिवली घरों के, तमाम घरों में, समाजों में जहाँ जहाँ और बेशतर घरों में बिजली है, वो उनका क्या बनेगा? और ग्रासरी के बिलों में जो इजाफा होगा, तो वो कौन से फूल और हार लेके आएंगे आपके गले में डालने के लिए? वो कितना अप्रिशिएट करेंगे कि मिफ्ताह इस्माइल साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा पाकिस्तान बचा लिया। हाउ वुड दे रिएक्ट? लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड वेट, देखते हैं क्या होता है। ये ज़हन में रखें आप बात, कि जब आप हर अमल का एक रद्द अमल होता है और वो अमल के बराह रास्त मुखालिफ समत में होता है। जितनी जोर से गेंद मैं दीवार पे मारूंगा, इतनी जोर से वापस भी आएगी। तो गेंद तो आप मार रहे हैं। एक छोटे से तबका जिसको आपने पाकिस्तान बना रखा है, उसको बचाने के लिए पूरी अवाम को गुर्बत, जिल्लत, महंगाई और महरूमी की दलदल में आप धकेल रहे हैं। लिहाजा ये हमें देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। एक बात मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये जो मैंने पहली बात की थी स्क्रिप्ट की, आप कीमतें बढ़ाते चले जाएं, स्क्रिप्ट बनाते चले जाएं, तो ये स्क्रिप्ट को आपके जो माशी इकदामात हैं उसके चीथड़े उड़ा देंगे उस स्क्रिप्ट के। आप करके देख लें, मेरी राय है, मैं गलत हो सकता हूं, गलत हुआ था